अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, टॉप इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड, आज 18 अप्रैल 2023 है। इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट खबरें आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं, जो कि बहुत ही ख़ास और इम्पोर्टेंट हैं। इटली हुकूमत की जानिब से वर्कर्स के लिए तनख्वाहों से मुतलिक एक बड़ी न्यूज़ अपडेट शेयर करेंगे, और आपने भी इस हवाले से कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताना है। जबकि पाकिस्तान में मौजूद इटालियन एम्बेसी इटली का फैमिली वीज़ा और इमिग्रेशन नोला ओस्ता से मुतलिक एक खुशखबरी की न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बड़ी अहम पेशरफ्त निकल कर सामने आ रही है, जबकि यूरोपीय मुल्क फ्रांस में मुकीम गैर मुल्की, जिनमें बहुत से पाकिस्तानी भी हैं, फ्रांस हुकूमत नया कानून लाने जा रही है। बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आई है, अब फ्रांस में सब लीगल होंगे। इसके अलावा दुबलिनो कानून से मुतलिक अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट अपडेट कार्ता दी सजोरनों के हवाले से निकल कर सामने आ रही है। ख़ास तौर पर जिनकी अभी कागज़ वाली कार्ता दी सजोरनो है, उनके लिए गवर्नमेंट इटली की जानिब से जो कि अहम ऐलान जारी कर दिया गया है। इसके साथ साथ इमिग्रेशन और यूके की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट हमेशा की तरह यही है कि वीडियो को तफसील से और आखिर तक देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी ताज़ा तरीन और पहली अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड, इस टाइम पर इटली में वर्कर्स की तनख्वाहों से मुतलिक, तो फ्रेंड जैसा कि आपको मालूम है कि जब से इटली में नई मेलोनी हुकूमत आई है, उसकी जानिब से कहा गया था कि इटली में वर्कर्स की तनख्वाहों को बढ़ाएंगे, क्योंकि जो फ्लैट टैक्स था उसका कहा गया था कि वो 15% तक कर दिया जाएगा। जबकि हुकूमत का कहना था कि वो अभी काफ़ी सारे टैक्सेस में कमी की जाएगी, जिसके बाद वर्कर्स को अपनी तनख्वाहों में इजाफा देखने को मिलेगा। लेकिन फ्रेंड, अब जो न्यूज़ आ रही है और जो हकीकत बताई जा रही है, उसके मुताबिक अभी तक किसी भी किस्म के वर्कर्स को बढ़ती हुई जो पेमेंट है, यानी कि जो इजाफी तनख्वाह है, वो नहीं मिल रही है। जबकि कुछ लोगों की जानिब से ये भी बताया गया है कि जो तनख्वाह है उनको पहले की निस्बत कम आ रही है। बाकी अभी फिर जो न्यूज़ आ रही है उसमें एक बार फिर से बताया जा रहा है कि वर्कर्स को इनके बूस्ता पागा में इनको बढ़ती हुई सैलरी देखने को मिलेगी। लेकिन फ्रेंड, वाजिया रहे कि बहुत से लोगों को इस चीज़ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहे। तो फ्रेंड, आपने भी कमेंट्स में ज़रूर हमें बताना है कि आपकी सैलरी पहले की तरह सेम है, या फिर पहले से भी कम हुई है, या फिर बड़ी है पिछले 2-3 माह से, आपने ज़रूर बताना है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो कि पाकिस्तानियों के साथ बड़ा फ्रॉड देखने को मिला है, सामने आया है परमेसो दी सजोरनो से मुतलिक, इधर तक कि इटालियन पासपोर्ट से मुतलिक भी। तो फ्रेंड, बताया जा रहा है कि पाकिस्तानियों के साथ बड़ा फ्रॉड किया जा रहा था, यानी कि जो लोग पाकिस्तान में थे उनको इटली के जैली रिहायशी परमिट, यानी कि जैली परमेसो दी सजोरनो जो कि दी जा रही थी। जबकि यूरोपियन ममालिक के जैली वीज़ा और फेक इटालियन पासपोर्ट भी जो कि दिए जा रहे थे, इस ग्रोह से बरामद हुए हैं। जी हाँ फ्रेंड, पाकिस्तानी लाला मूसा में FIA, यानी कि जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है, उनकी जानिब से एक बड़ा ग्रोह गिरफ्तार किया गया है, जो कि पाकिस्तान को पिछले काफ़ी अरसे से इस तरह के जैली डॉक्यूमेंट्स और जैली यूरोपीय वीज़े देकर लाखों करोड़ों बटोर रहे थे। जबकि इसमें 2 अफराद जो कि पाकिस्तान से बाहर यूरोपीय मुल्क में बैठकर ये सारा नेटवर्क चला रहे थे, लेकिन अब वो भी इस वक्त FIA की पकड़ में आ चुके हैं। फ्रेंड, इस न्यूज़ को बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि ख़ास तौर पर जो पंजाबी लोग हैं, इस तरह के एजेंट और फ्रॉड लोगों के हाथों में ज़्यादा आते हैं, जिसके बाद उनको सिर्फ़ और सिर्फ पछताने के सिवा और कोई फिर रास्ता नहीं होता उनके लिए। इसलिए जो भी आपसे ये कहता है कि वो पाकिस्तान में ही रहते हुए आपको इटली की परमेसो दी सजोरनो बगैर फिंगर हुए, या फिर इटालियन पासपोर्ट बगैर ज़ुबान के टेस्ट और बाकी की रिक्वायरमेंट के दिलवा देंगे, तो आप उसको समझ जाएं कि वो पक्का फ्रॉड है, और कोशिश करें कि इसका जल्द अज जल्द पुलिस को बताया जाए ताकि मासूम पाकिस्तानियों को बचाया जा सके। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो कि इटालियन अम्बेसी पाकिस्तान से मुतलिक खुशखबरी की न्यूज़ आ रही है। तो ऐसे हमारे भाई जिन्होंने इटली में रहते हुए अपनी फैमिलीज़ के लिए अप्लाई किया हुआ है, यानी कि उनकी फैमिलीज़ पाकिस्तान में फैमिली वीज़ा के लिए वेट कर रही है,
या फिर जिन लोगों ने अभी 27 मार्च को इमिग्रेशन अप्लाई की है या फिर इससे पहले इमिग्रेशन का नोला ओस्ता उनको मिला था लेकिन अम्बेसी की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, तो ऐसे तमाम तर अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी है, जिसके बाद अब बताया जा रहा है कि अम्बेसी भी अपॉइंटमेंट का जो मसला चल रहा है वो जल्द ही ख़त्म हो जाएगा, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि यहाँ इटली से पाकिस्तान में मौजूद अतालवी सफारतखाना पर इस मामले पर एक्शन लिया जाएगा और अपॉइंटमेंट से मुतलिक जो दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं और दीगर मसाइल जो आ रहे हैं वो जल्द हल कर दिए जाएंगे, जो कि इटली में पाकिस्तानी समेत इनकी जो फैमिलीज़ हैं पाकिस्तान में उन सब के लिए बड़ी खुशखबरी की न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। इसके साथ साथ अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जो कि दुबलिनो लॉ के मुतलिक आ रही है, यानी कि दुबलिनो कानून से मुतलिक है। तो फ्रेंड, यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट में इस अब जर्मनी, इटली समेत दीगर और यूरोपियन ममालिक की जानिब से अपील की गई है कि दुबलिनो कानून को जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाए और एक मुश्तरका यूरोपीय कानून को मुतारिफ़ करवा दिया जाए, जिससे सबसे पहले इटली और यूनान में जो गैर कानूनी इमिग्रेंट्स की तादाद है उनको कम किया जा सके और कुछ बोझ और यूरोपीय ममालिक भी उठाएँ। मुश्तरका कानून के तहत ये अपील यूरोपीय पार्लियामेंट में दर्ज करवा दी गई है, जिसके बाद माहिरीन और तज्ज़ियाकारों का कहना है कि यूरोपीय यूनियन इस हवाले से यानी कि दुबलिनो कानून के ख़ात्मे से मुतलिक मुस्बत न्यूज़ आ सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जो कि फ़्रांस में मुकीम लाखों गैर मुल्की, जिनमें पाकिस्तानी इंडियन भी शामिल हैं, उनके लिए फ़्रांसीसी हुकूमत की जानिब से नया कानून लाया जा रहा है। बहुत ही बड़ी खुशखबरी की खबर निकल कर सामने आ रही है। तो फ्रेंड, ये फ्रांस हुकूमत का गैर मुल्कियों के लिए नया कानून बनाने पर गौर व फिक्र। फ्रांस में मौजूद पाकिस्तानियों समेत लाखों गैर मुल्की अफराद को बड़ी सहूलत मिलेगी। नया कानून क्या है, कब से लागू होगा? तफसीलात के मुताबिक जैसा कि फ़्रांस में भी इस वक्त पाकिस्तानियों समेत दीगर और ममालिक के अफराद मुकीम हैं और बेशतर के पास फ़्रांस के कानूनी दस्तावेज़ात भी नहीं हैं और बाकी के यूरोपीय ममालिक की तरह फ़्रांस भी इस वक्त अफरादी क़ुव्वत की कमी का शिकार है, जिसकी वजह से फ़्रांसीसी हुकूमत इल्लीगल बगैर डॉक्यूमेंट्स वाले गैर का मुल्कियों के लिए नया कानून बनाने पर गौर व फिक्र कर रही है, जिससे फ़्रांस में लाखों गैर मुल्कियों को फ़्रांस के लीगल डॉक्यूमेंट्स मिल सकेंगे। फ्रांसीसी पार्लियामेंट में गैर मुल्कियों के हवाले से बातचीत शुरू कर दी गई है कि इल्लीगल इमिग्रेंट्स को आर्जी रिहायशी परमिट जारी किए जाएंगे, जिनकी मियाद 6 माह के लिए हो और अगर वो इस दौरान अपने लिए कोई लीगल काम का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो वो फ़्रांस के लीगल डॉक्यूमेंट्स ले सकेंगे। वादिया रहे कि अभी सिर्फ इस हवाले से बात की गई है। अगर इस कानून को फ़्रांस हुकूमत कानून की शक्ल देती है तो इससे गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद को बड़ा फ़ायदा होगा। इस कानून को कब तक लागू किया जा सकता है या फिर इस पर कोई अमल दरामद होगी भी कि नहीं, कुछ भी कहना अभी कवल अज़ वक्त होगा। लेकिन गैर मुल्की अफराद के लिए गुड न्यूज़ ये है कि आखिरकार फ्रांसीसी हुकूमत ने इल्लीगल गैर मुल्कियों के लिए गौर व फिक्र शुरू कर दी है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जो कि कार्ता दी सोजोर्नो के हवाले से बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर सामने आ रही है। गवर्नमेंट की जानिब से अहम ऐलान जारी कर दिया गया है। अगर आपके पास इटालियन नेशनलिटी है और आपकी बेगम के पास या किसी भी फैमिली मेम्बर के पास फैमिली वाली पेपर वाली कार्ता दी सोजोर्नो है तो उसको पोस्ट ऑफिस में किट को फिल करा कर जमा करवा दें, क्योंकि 3 अगस्त 2023 के बाद ये वैलिड नहीं रहेगी। और जिनके पास इटली की फॉरएवर कार्ता दी सोजोर्नो कार्ड वाली है, जिनको 10 साल हो गए हैं, वो भी इसकी अजोर्नामेंटो करवा लें। तो फ्रेंड, ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।